गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ एंड अभी मैंने नहा धो लिया है और अब हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप है ना स्लीपर पहन के एक दिन और पूरे जो घर की एक्टिविटी आप करते हो वो मुझे दिखाना। खैर मैं अभी नीचे तो नहीं जाती हूँ, तो ऊपर सेकेंड फ्लोर पे मेरा रूम है, यहाँ पे 3 रूम है, तो मैं थोड़े बहुत उसकी काम जो साफ़ सफाई है वो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ। तो बस मैं वही आपको आज दिखाती हूँ। एंड सेकेंड चीज़ उन्होंने कहा था कि आप एक पैर में प्लास्टिक के स्लीपर पहने ना, ताकि मतलब चलने में इजी हो एंड मतलब पेन ना हो। तो मेरी स्लीपर तो अभी आप प्लास्टिक की नहीं है मेरे पास, तो फिर तब तक के लिए मैं शूज़ पहन लेती हूँ। एंड या देखते हैं दिन कैसा जाता है आज का। तो बस फिर क्या था, मैंने अपने अलमीरा से अपने जूते निकाले। एक्चुअली जो स्लीपर या फ्लोटर्स जो भी है वो सारा हमारा नीचे रखा होता है और इसमें थोड़ा पार्टी वेयर ऐसा कुछ जो हम रेगुलर नहीं पहनते वो रखे होते हैं। तो नीचे से मुझे किसी से मंगाना पड़ता है, वो बहुत बड़ी भारी काम हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ जूते लिए और सबसे पहले तो मैंने रूम में जितनी भी मतलब डस्टबिन भरा था वो सब सब चीज़ें मैंने इकट्ठा करी, क्योंकि रूम में भी बहुत सारा मेरे पास हो गया था कचरा। एंड फिर रात में हमने कुछ ऑर्डर किया था लाइक बर्गर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें थी और वो जल्दी किसी को घर में बड़ों को पता ना चले, इसलिए हम उसको साइड से ही निकाल देते हैं। तो बस मैं ये बाल्टी लेके आई एंड सारा कुछ इकट्ठा किया और जो भी रूम का कचरा था वो उस प्लास्टिक में बांध के फिर मैंने मनीषा दी को बुलाया कि आप पकड़ो और इसको ले जाके सही जगह ठिकाने पे लगा दो। क्योंकि कचरे वाली गाड़ी 11:30 बजे तक आती है और 10 बज ही रहे थे, तो बस वहाँ हम गेट पे रख देते हैं। इतने में शिवू भी उठ के आ गया था और सबको हाय बोल रहा है वो, तो गुड मॉर्निंग उसकी तरफ से। एंड या धीरे-धीरे वो भी कैमरा को फेस करने लगा है अभी और चीज़ें समझने लगा है कि अगर कैमरा चालू है तो दूध कोई और होगा, गरम है। देख रहा होगा। हाँ, दूध कैसे गरम है? हाँ। क्या लाए? गाड़ी आए। गाड़ी आए? कहाँ जाएगा गाड़ी? शिव पापा कहाँ गए? गाड़ी। रुक जा, दूध गिर जाएगा, दूध गिर जाएगा। पिन भी खाली कर दिया, कचड़े मोस्टली तो मैंने फेंक दिए। सबसे पहले इस रूम का कचड़ा साफ करना है, मैंने इस रूम को अच्छा करना है। एंड या जूता पहन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक पैर ऐसा और एक पैर ऐसा। इसमें कितने नंबर का जूता आ जाएगा? करेगा। चलो बॉटल आप सीढ़ी पे रख सोच रहे दो। होंगे ये पोर्शन जाओ वहाँ ब्लर रख के आ क्यों है, जाओ। क्योंकि मैंने ये वीडियो 2 बार अपलोड किया, इन दोनों बार ओले यूट्यूब ओए ने इसको डब्बूतली। रिमूव कर दिया बिकॉज़ ऑफ सम चाइल्ड सिक्योरिटी। तो आई गेस कि मैं एक बार ब्लर करके देखती हूँ, क्या पता कुछ गुड। अलग हो जाए। अब ये वाला बॉटल लो, तुम साफ किया जाए। ये बॉटल भी रख दो। ये दोनों बॉटल सीढ़ी पे रख के आ जाओ मेरा बच्चा। जाओ। गुड, वाह, शिव को सब आता है। कभी-कभी है ना, मुझे मतलब शिवू के साथ ये सारे काम करने में मज़ा भी बहुत आता है और ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसे टाइम पे अगर वो करेगा तो सीखेगा भी। और सही सच कहूँ तो बच्चों को सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब सिखा दो। मेरे काम में मेरा पार्टनर मेरा बेटा भी है, तो मेरी आधी चीज़ें तो वो कर देता है, लाइक 40% चीज़ें तो वो कर देता है। तो अब जैसे चीज़ों को उठाना, रखना उसको पता है, लाइक अगर मैं उसको बोलूँ कि ये सीढ़ी पे रख के आ, तो वो रख के आएगा। अगर मैं उससे माँगूँ कि पानी दे दो मुझे, तो वो मुझे पानी देगा। फिर अभी जैसे कि मैं ऐसे बिस्तर-विस्तर समेटती हूँ, तो उसको ये पता है कि उठने के बाद ये काम करना होता है। तो अभी वो थोड़े बहुत छोटे बहुत जो उसके बिस्तर होते हैं, जिसको हम गदेला-वदेला कुछ बोलते हैं, वो चीज़ें वो समेटता है। और फिर अगर मैं ऐसे कुछ झाड़ रही हूँ, पोंछ रही हूँ, तो वो भी उसमें हेल्प करता है। एंड सबसे मज़े की बात बताऊँ क्या? जब भी मतलब वो कुछ पीता है और वो गिर जाता है, तो उसको पता है कि वो गिर गया है, उसको पोंछना है, तो वो कपड़े लेकर के उसको पोंछता है। हाँ, सिर्फ़ गलती इतनी होती है कि वो कोई भी कपड़े लेके उसको पोंछना शुरू कर देता है, फिर चाहे पानी हो या कोल्ड कॉफ़ी, फ्रूटी कुछ भी हो, वो पोंछ देता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि पोंछे से पोंछे तो चलता है, लेकिन अगर वो किसी अच्छे कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ दे, तो फिर उसपे उस चीज़ का दाग रह जाता है। तो वो चीज़ है, वो मुझे उसको समझाना पड़ेगा, पर ठीक है, अपनी ऐज के हिसाब से उसने बहुत ही बेटर सीखा है और मुझे इस पे बिल्कुल ही गर्व है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो बस वो रोज़ मुझे ऐसे डस्टिंग करते देखता है, तो उसको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे चिप्स खुली हुई पड़ी थी, तो मैंने ऐसे रैंडमली सोचा था, मतलब यूजुअली वो खाता नहीं है, पर मैंने ऐसे पूछ लिया कि भाई खाएगा तो खा ले। एंड वो खाने लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक वो खाता है तब तक मैं चीज़ें समेट देती हूँ। क्योंकि मुझे सब ठीक है, चलता है, हर जगह वो जाए, लेकिन बालकनी में जाने में मेरे को डर लगता है।
क्योंकि अब वो 2 साल का हो गया है अभी वो एंड वो अब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। बालकनी में भी वो जो हमारा बालकनी है आपने देखा ही होगा कि जो मतलब रेलिंग है वो काँच की है और वो उस पे से बहुत प्रेशर देके चढ़ने की कोशिश करता है, तो मेरे को डर लगता है। तो बस इस वज़ह से मैंने उसको इन सब चीज़ों में एंगेज कर दिया एंड देन उसके बाद से घूम-घूम के अपनी ये सारा रूम क्लीन किया। ऐसे तो ये सारा काम मम्मी कर देती हैं, लेकिन अभी मम्मी की भी तबीयत खराब है फिर मुझे था कि नहीं अब धीरे-धीरे मेरे को थोड़ा बहुत करना ही है और मुझे भी बेटर लग रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। एंड ये काम तो जो मेरे वीडियोज़ देखते होंगे उनको पता ही होगा कि ये मेरा रोज़ का काम है। आई मीन जब मैं ठीक थी तो हमारा हाँ, रोज़ का ऐसे ही डस्टिंग होती थी, तो ये तो रोज़ का काम है एंड आई एम ओके विद दैट। लाइक अब डॉक्टर ने मुझे बोला है एक पैर आपको नीचे नहीं रखना है, तो मैं नहीं रख रही हूँ, बाकी मैं काम कर सकती हूँ, जो मैं कर रही हूँ। और इसमें भी मैं बहुत सँभल-सँभल के करती हूँ, तो इसमें कोई रिस्क के चांसेस भी नहीं है। बाकी शिव है ही ना मेरी हेल्प करने के लिए, अभी भी देखो वो शांति से कम अगर वो मेरे काम नहीं कर रहा होता तो एटलीस्ट मुझे परेशान भी नहीं कर रहा होता, इस चीज़ से मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो मैं आपको मेरी डेली एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए कर रही हूँ या मेरे शिव की बातें करने के लिए कर रही हूँ, पर बस मुझे ऐसा मतलब मज़ा आता है उसके साथ ये चीज़ें करने में। एंड उसके बाद से मैंने अपना रूम तो सारा कुछ समेट लिया, मतलब ऊपर-ऊपर जो डस्टिंग का काम था वो मैंने कर मैंने लिया था। ऑलमोस्ट साफ कर दिया है बेड भी। अब आंटी आके अपना झाड़ू पोछा करेंगी, तब तक हम दूसरा रूम भी साफ़ कर लेते हैं, ताकि फिर वो सब क्लीन होने के बाद अभी शिवू को नहलाना बाकी है। वो तो उठा, मैंने दूध उसको दे दिया, तब तक वो थोड़ा इसमें उलझा रहेगा, तब तक मेरे काम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि ऊपर में 3 रूम है, एक रूम तो मनीषा दी का है तो वो अपना पढ़ी होती है। इस रूम में ज़्यादा काम कुछ होता नहीं है क्योंकि इसमें कोई रहता ही नहीं है, लक्ष्मी दी का रूम है और वो तो अभी लंदन में है। तो बस मैंने ऐसे डस्टिंग-वस्टिंग नॉर्मली कर लेती हूँ और ये रूम ऑलमोस्ट साफ ही दिखता है। बस आपके विंडोज़ पे पता नहीं पूरा घर पैक होता है फिर भी कहाँ से धूल आ जाती है। तो साइड टेबल पे ऊपर यहाँ पे काँच रखा है तो आप ना भी चाहो तो धूल उस पे दिखती है, तो उतना क्लीन हमें सारा करना काम होता है हो और ये गया, देख लो अब क्लीन हो गया। बट इट्स टाइम फॉर ब्रेक बिकॉज मैं बहुत थक गई। आई थिंक नंगे पाँव रहना ज़्यादा बेटर है जूते वूते से, क्योंकि मेरे को लगता है जूते में पैर में कुछ ज़्यादा दुख रहा है। कंघी तो और ख़त्म नहीं होती है, एक तो मेरा काम इतना है, ऊपर से पानी पानी खेल रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? शू क्या कर रहे हो? दीदी रूजी रूजी नहीं है यहाँ पे, नहीं है। पूरा पानी का कटोरा गिरा दिया और गीले हुए कपड़े। चलो अब सिजू को नह शिव को नहला देती हूँ यार, सिजू शिवू शिव को नहला देती हूँ। मैंने शिव को नहा लिया और मुझे भी पूरा गीला कर दिया। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है जिसमें बच्चे को न्यूड नहीं दिखा सकते, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाती कि मैं उसको कैसे नहलाती हूँ। ओके, अब बारी है उसको कपड़े पहनाने की। और सच कहूँ तो ये नहलाने से बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो नहा तो लेता है क्योंकि उसको पसंद है नहाना शॉवर में, बट कपड़े पहनना उसके लिए उसको पकड़ना पड़ता है और मैं उस हालत में हूँ नहीं। बस पूरे दिन में जो मेरा काम होता है इतना ही होता है। अब दोपहर हो गई है, शिव को खाना खिलाया लेकिन वो नहीं खा रहा है, मे बी उसने ज़्यादा वेफ़र खा लिया और कहाँ उसके थे बाद से आप? मैं नहीं खाया। फिर शाम को सो के उठी तब तक पतिदेव लेके आ गए कोल्ड कॉफ़ी, ये भी अपने काम पे बिज़ी हैं। कोई नहीं उनको छोड़ो, हम बैठ के अपने कोल्ड कॉफ़ी को एन्जॉय करते हैं और सच में बहुत टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी थी। तो बस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट